आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का दास आज आपको आशीष के लिए प्रभु की उपस्थिति में बुलाता हूँ। आप जहाँ कहीं मुझे सुन रहे हैं, आपको प्रभु यीशु वहीं पर आशीष देंगे। आप विश्वास करें और आज के वचन को सुने, प्रार्थना को सुने और कमेंट बॉक्स में आमीन हालेलुया लिखें। अपने घर में इसी साउंड को चिल्लाएं, प्रभु तेरी दया के लिए धन्यवाद। परमेश्वर आपको हर समस्या से छुड़ाएंगे, आपका नाम स्वर्ग में लिखेंगे और आपको बड़ी बड़ी आशीषें देंगे, क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह के चुने हुए व्यक्ति हैं। आप प्रभु यीशु मसीह के पवित्र जन हैं। इस बात का आपको एहसास करना है। आज का वचन पढ़ने से पहले प्रार्थना करेंगे। आप अपनी आंखें बंद करें और मेरे साथ प्रार्थना करें। आदरणीय प्रभु, जो लोग आज वचन सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा उन्हें आज़ाद करे, गरीबी से, बीमारी से, दुष्ट आत्माओं से, भूत प्रेत से, हर किस्म के नशे से इन्हें आज़ाद करे। प्रभु यीशु इनके जीवन में सच्ची शांति और सच्ची तरक्की उतरने पाए। यदि अपने खेत में सुन रहे हैं, ऑफिस में सुन रहे हैं, अपने घर में सुन रहे हैं, वहीं आपके स्वर्गदूत जाकर इनके लिए जो जो कठिन है वो सरल करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर रोगी, मैं फिर से कहता हूँ, आज वचन सुने और चंगा हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर बेरोजगार के लिए बेस्ट नौकरी की आशीष आए। पवित्र प्रभु, आपकी दया से सब कुछ होता है, इनके लिए भी सब कुछ किया जाए। आमीन। आप कमेंट्स में लिख के आमीन। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर वीडियो, हर प्रार्थना सुनने को मिले। और ये हमारी मिनिस्ट्री का QR कोड है। आप इसके माध्यम से सेवा में साझेदारी करें, अपना 10% भेजें, उपहार की भेंटें भेजें, प्रभु के काम को करने के लिए, आत्माएं बचाने के लिए। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। आप यहाँ पर अपने हर प्रार्थना के विषय को लिखवाएं, अपनी गवाही को शेयर करें। और आज के वचन की ओर चलते हैं। लिखा है, मेरे साथ आप खोले लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय, उसका 11 से लेकर हम पढ़ेंगे 18 तक। और आप भी खोलें बाइबल। अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने फ़ोन के प्ले स्टोर में BIBLE बाइबल लिखें, आपको एक बहुत प्यारी सी पुस्तक मिल जाएगी। ये जीवित पुस्तक आपसे बातें करेगी। ये जीवित वचन है, आपके मन के बोझ को उतारेगा, आपके डिप्रेशन को हटाएगा, आपको हर कठिन परिस्थिति में खड़ा रहना सिखाएगा और आपको विजय इस दुनिया में और स्वर्ग तक दिखाएगा। लिखा है, ऐसा हुआ कि प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहे थे। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। अब आप समझिए कि 2 शहरों के बीच से प्रभु जा रहे हैं। आपका सिटी मानो पास की कोई और सिटी, और बीच के किसी हाईवे से या छोटे रास्ते से प्रभु यीशु जा रहे हैं। और प्रभु यीशु किसी गांव में प्रवेश करने वाले हैं। आप टाउन समझे, सिटी समझे या गांव समझे। उसमें प्रवेश करने से कुछ दूर पहले ही 10 कोढ़ी आए। देखिए, कोढ़ियों की संख्या 10 है। एक आदमी की ज़िंदगी में जब समस्या आती है तो कई बार गिन भी नहीं पाता। पिछले दिनों एक भाई आए तो वो प्रार्थना का बोझ, उनकी प्रार्थना का रिक्वेस्ट था। उनके बच्चे के दिमाग में फीवर था, टीबी की गांठ थी। प्रार्थना चालू किया तो पता लगा कि उसकी पत्नी को भी टीबी है, फिर उसके छोटे बच्चे को भी टीबी है। और हमने कहा, देखो, ये एक दिन का काम नहीं है, प्रभु इससे निकालेगा। हमने दुआ किया और कई सप्ताह तक हमने दुआ किया, लगातार उसके लिए स्पेशल प्रार्थनाएं की। और परमेश्वर बड़े दयालु थे। उसकी पत्नी बहुत सूख चुकी थी, वो बिल्कुल जीरो हो चुकी थी। उसका बच्चा डेड बॉडी हो चुका था।
उसकी जेब में कोई भी पैसा नहीं था, लेकिन प्रभु ने धीरे धीरे कुछ महीनों बाद उसे वापस खड़ा किया। वो ठीक होने के बाद बता रहा था कि मैं बार बार यही कहता था कि हे परमेश्वर, ये लोग मुझे जानते भी नहीं, मेरे लिए दुआ कर रहे हैं, लेकिन मेरी समस्याएं तो बहुत बड़ी बड़ी हैं, बहुत भारी हैं, ये कैसे हटेंगी, है ना। देखिए, इन कोड़ियों की भी समस्या क्या थी, 10 कोड़ी हो गए। अगर 1 कोड़ी हो, 2 कोड़ी हो तो अलग बात है। और मैं सोचता हूँ कि इन्हें गांव में भी प्रवेश नहीं किया होगा। किस लिए? क्योंकि लोगों ने पहरा लगाया होगा। बताया जाता है इतिहास में, मेडिकल क्षेत्र में, कि कोड़ एक ऐसी बीमारी है जिसको भी ये टच करता है, कोड़ी उसको लग जाती है कपड़ों के द्वारा किसी न किसी। पिछले दिनों मैंने एक ऐसे व्यक्ति के लिए प्रार्थना की जिसकी पूरी बॉडी एलर्जी से गली हुई थी। सब कह रहे थे इसको छुओ मत, तुम्हें भी लग जाएगी। अब एक बार तो मुझे लगा यार ना छूं, लेकिन फिर भी उसको ले हैंड मैंने किया, सर पर हाथ रख के, और प्रभु ने 2 या 3 सप्ताह बाद उसकी देह को एकदम नया कर दिया। अब इनके पास तो ये अपॉर्चुनिटी भी नहीं कि किसी से फेस टू फेस मिले, क्योंकि वहाँ के नियम है कि वो गांव से बाहर है, वो निकाल दिए गए। हो सकता है आपकी भी ऐसी 1 समस्या, 2 समस्या, 3 समस्याएं हो, और ऐसी बाउंडेशन हो कि आप किसी से बता भी ना पाते हो, किसी से कह भी ना पाते हो, लेकिन आप एक तरीके से आज़ाद हैं। जब आप मुझे सुन रहे हैं, आप ये प्रार्थना कर सकते हैं जैसे इन कोड़ियों ने कहा। इन्होंने कहा, दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। अगर आपकी बेटी की शादी नहीं हुई तो आज आप अपने हाथ उठा कर कहें, हे प्रभु यीशु, हम पर दया कर। यदि आप किसी बीमारी में हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के, हे प्रभु यीशु, हम पर दया कर। या आपकी एजुकेशन पूरी नहीं, आप किसी भी तरीके के सताव को सह रहे हैं, आप बस एक ही प्रार्थना लिख दें कि हे प्रभु यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। प्रभु यीशु मसीह ने देखिए उनसे क्या एक्टिविटी की और क्या कहा। 14 वचन बताता है, प्रभु यीशु ने उनसे कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। आज भी प्रभु वही प्रभु यीशु है, जीवित प्रभु यीशु है, जो आपके लिए हर परेशानी में रास्ता निकाल देंगे। कई लोग किसी बुरी लत में लग जाते हैं, पाप में फंस जाते हैं और हार जाते, वहाँ से निकल नहीं पाते, है ना। एक लड़की थी, वो उसका पति उसको बेचने वाला था। कितने शर्म की बात है। वो बताते हैं कि वो बेचारी भाग कर आ गई वहाँ से, लेकिन उसकी छोटी सी बेटी रह गई। फिर 5-6 साल बीते तो वो अपनी बेटी को बेचने वाला था। फिर वो किसी तरह अपनी बेटी को भी, जब वो 10-12 साल की थी, उसे वहाँ से उठा कर लाई। और जब हमें ये बात पता लगी तो हमारी भी आंखों में आंसू थे कि वो कैसा व्यक्ति था। वो भी इंसान ही है, उसके भी हाथ पांव, आंखें, नाक, कान है, सुनता है, बोलता है, समझता है, लेकिन क्या कर रहा था, कुछ साल पहले अपनी पत्नी को बेच रहा था किसी को, फिर कुछ साल बाद वो अपनी बेटी को बेच रहा था। और वो खुल्लम खुल्ला खुशी से रहता है, कोई उसको टच भी नहीं करता, बोलता भी नहीं उसके खिलाफ। कैसे लोग हो जाते हैं, कैसा माहौल हो जाता है। समस्याएं, पाप की हैबिटें कैसे बन जाती है, आपको धीरे धीरे पता भी नहीं लगेगा। अंधकार अंधकार अंधकार, जब आप प्रकाश में आएंगे तब आपको पता लगेगा। जब आप प्रभु यीशु के वचन को पढ़ेंगे, अच्छी संगति में आएंगे, प्रभु यीशु के सम्मुख आएंगे, तो आपको पता लगेगा कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। और इन्होंने बस यही कहा कि हे प्रभु यीशु, हम पर दया कर। और प्रभु यीशु ने उनसे कहा, जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ। और वे जाते ही जाते शुद्ध हो गए, है ना। आप प्रार्थना करते करते, सत्संग में आते आते, वीडियो सुनते सुनते अपने जीवन में बदलाव पाएंगे। आमीन।
प्रभु का वचन कहता है, तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। और वह सामरी था। इस पर प्रभु यीशु ने कहा, क्या दसों शुद्ध न हुए? तो फिर वे 9 कहाँ है ना? प्रभु ने पूछा, वे 9 कहाँ है? वे 9 खो गए, उन्होंने फील ही नहीं किया। आप जब मुझे जहाँ कहीं सुनने, आप फील करें कि आज प्रभु आपकी लाइफ में नया काम करेंगे। आज यीशु मसीह के नाम से आप सेम नहीं रहेंगे। आइए दुआ करें। आप मेरे साथ बोले, मैं सेम नहीं रहूँगा। मेरी स्टोरी बदल रही है, मेरा फ्यूचर बदल रहा है, मेरी हिस्ट्री बदल रही है, कंप्लीट बदल जाए। आदरणीय प्रभु यीशु, मेरे हर सुनने वाले की स्टोरी बदल दी जाए। टच करे पवित्र आत्मा, टच करे पवित्र आत्मा, बदल दी जाए लाइफ इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू डियर फैमिली।